Hello students, in this video we will learn about need for CSS. What is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheet. So CSS is used to give styling to your HTML document. As HTML document को अगर आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, कुछ स्टाइलिंग देनी है, तो हम CSS का यूज करते हैं. बट हमें CSS की जरूरत ही क्यों पड़ी? In early 1990s, HTML was only known for structural programming language, structural markup language mainly. तो HTML के थ्रू हम क्या करते थे, वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते थे. मीन्स जो भी आपका टेक्स्ट है, जो कंट्रोल्स हैं दैट यू वांट टू गिव ऑन योर वेब पेज, दैट वी कुड डिजाइन यूजिंग HTML. बट HTML के साथ जैसे ही कुछ अदर वेब ब्राउजर्स जुड़े लाइक मोज़ेक, तो इन्होंने कुछ और फंक्शनलिटी भी HTML में ऐड की. ठीक है, कुछ एक्सटेंशन प्रोवाइड किए गए जिसके थ्रू HTML वाज एबल टू गिव सम कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर टू द HTML एलिमेंट्स. इवन टेक्स्ट को भी ब्लिंक किया जाने लगा थ्रू HTML. बट ये सब होते होते HTML का जो स्ट्रक्चर्ड मार्कअप लैंग्वेज का जो उसका खुद का पहचान था, वो धीरे धीरे लॉस्ट होने लगा. और आपका जो वेब साइट का जो स्ट्रक्चर है, मतलब वेब पे जो आपने डिजाइन किया है, उसका स्ट्रक्चर बहुत मैसी दिखने लगा बिकॉज ऑफ दिस ग्राफिकल डिजाइनिंग. सो इससे क्या लॉस हुआ, मतलब आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड नहीं रहा. ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड आपका वेब पेज का कोडिंग दिखने लगा, जिससे धीरे धीरे वेब डेवलपर्स को ये जरूरत लगने लगी कि कुछ सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए. तो इसके लिए सबसे ज़्यादा W3C ने एक कंक्लूजन निकाला. W3C मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, कि इसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए सॉल्यूशन, और उन्होंने CSS के रूप में इसका एक सॉल्यूशन निकाला. सो टिल 1996 CSS केम इनटू एग्जिस्टेंस, और 1997 तक CSS फुली फंक्शनल हो गया. बाद में CSS 1 पे कुछ और एक्सटेंशन आए एंड CSS 2 was fully operational with some extension. So CSS की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? Because it is supported by all the browsers. एंड CSS में हम अलग से स्टाइल शीट बना के स्टाइल कर सकते हैं. तो आपका स्ट्रक्चर्ड मार्कअप लैंग्वेज का जो HTML का पहचान है, वो उसको नहीं छोड़ना पड़ेगा. आप जो भी स्टाइलिंग आपको देनी है वो आप CSS के थ्रू कर सकते हो. बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स दे आर अवेलेबल टू अचीव द फॉर्मेटिंग इन CSS. इवन प्रेजेंटेशन स्टाइल है आपके डॉक्यूमेंट की, इट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द कंटेंट. जो कंटेंट डिजाइनिंग मेन काम है HTML का, वो आप HTML से करोगे, और प्रेजेंटेशन स्टाइल यू कैन अचीव बाय यूजिंग CSS. सो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ वेब डेवलपर, क्योंकि आप CSS में स्टाइलिंग कर दोगे और फिर आपका कंटेंट सेपरेट आप HTML में डिजाइन कर सकते हो. एंड द साइट इज वेरी इजी टू मेंटेन. सो वी कैन अचीव स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेटेड लेआउट यूजिंग CSS. सो दीज आर सम पॉइंट्स जो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई डू वी नीड CSS फॉर अवर वेबसाइट डिजाइनिंग. सो नाउ आई विल टेल यू मोर अबाउट CSS. CSS stands for Cascading Style Sheets. It has improved the original messy attempt at controlling presentation within HTML. ये मैंने आपको बताया था कि HTML से अगर आप प्रेजेंटेशन को भी ठीक करने का कोशिश करोगे, HTML के टैग्स यूज करोगे फॉर गिविंग स्टाइल, तो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है कोड. सो CSS has improved this attempt of HTML. And it has control of text color of any element. आप किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ CSS. इट ऑल्सो हैज द कंट्रोल ऑफ बैकग्राउंड कलर्स. यू कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर्स ऑफ एनी एलिमेंट, और आप पूरे बॉडी का भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो. इट हैज द कंट्रोल ऑफ बॉर्डर अराउंड द एलिमेंट्स. बॉर्डर भी आप चेंज कर सकते हो. बॉर्डर किसी भी टाइप का बॉर्डर आप दे सकते हो. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बॉर्डर स्टाइल दैट यू कैन चूज फ्रॉम. And you can give space between elements and borders, that is known as padding. ये भी आप दे सकते हो. बहुत सारी padding styles available हैं CSS में. You can also manipulate text, and you can provide decoration to your text like underline, overline. These type of decorations you can provide to your text. So ये सारे controls available हैं CSS में. अभी हम CSS का एक एग्जाम्पल देखेंगे हम कैसे लिखते हैं. जैसे आपका एक एलिमेंट है H1,
H1 के थ्रू हम क्या देते हैं, हेडिंग देते हैं. So I'm writing the main heading. Okay, so this is my HTML element. Now I can provide a style to this HTML element like this, H1, and then I can give style to this element like, I can just like color red. Okay, I can provide font also, font italic, and I can provide text decoration, underline. These type of property I can provide by using CSS. ये सब जो मैं लिख रही हूँ वो CSS के थ्रू लिख रही हूँ. Background I can give this red. So these are CSS. This is CSS. आप देख सकते हो एक H1 एलिमेंट्स के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज वी कैन प्रोवाइड. सो कलर मतलब सारा फॉन्ट कलर होगा. द मेन हेडिंग विल बी इन रेड कलर, फॉन्ट विल बी इटैलिक, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन लिया है तो इसके नीचे का अंडरलाइन आएगा, और बैकग्राउंड मैंने रेड में लिया है. आई वुड हैव टेकन समथिंग एल्स क्योंकि इधर मैंने इधर भी रेड लिया है. सो बैकग्राउंड आई एम टेकिंग एज ग्रीन. इंस्टेड ऑफ रेड आई एम टेकिंग ग्रीन. सो ये आपका बैकग्राउंड ग्रीन में आएगा और कलर इस हेडिंग का रेड में डिस्प्ले होगा. सो दिस इज द इजीएस्ट एग्जांपल ऑफ CSS.